टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की है चेतावनी। क्या है वो चेतावनी? यूएस पर हमला तो सेना है तैयार, ये ट्रंप ने कहा, ऐसा जवाब देंगे सोचा नहीं होगा। ट्रंप ने सीधी चेतावनी दी है, सीधी धमकी दी है ईरान को कि अगर अमेरिकी सैनिकों पर या अमेरिका पर हमला होता है तो इसका बड़ा जवाब दिया जाएगा ईरान को। और आइए अब आपको बताने जा रहे हैं कि ईरान को ट्रंप की चेतावनी क्या है। क्या चेताया है ट्रंप ने? यूएस पर ईरान का हमला तो सेना हमारी तैयार है, जंग में अमेरिकी सेना पूरी ताकत से उतरेगी, ऐसी ताकत दिखाएंगे जिसके बारे में सोचा तक नहीं होगा। बीती रात ईरान पर हमले में यूएस शामिल नहीं, ईरान के पास अब भी डील करने का मौका है। यानी जो खनिजों की डील की जानी है, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर आनाकानी चल रही थी, उसके बाद ये लड़ाई एस्केलेट हुई, लड़ाई बढ़ गई और उसके बाद अब भी एक ऑफर खुला हुआ है ट्रंप की तरफ से कि अब भी डील की जा सकती है ईरान के साथ। और ईरान इजराइल जंग के बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बयान सामने आया। हमें अपनी सेना पर बहुत गर्व है, जेडी वेंस ने कहा है। हम अपनी सेना को कभी युद्ध में जाने के लिए नहीं कहते, अगर युद्ध में भेजते हैं तो सेना को हथियार और मदद देते हैं ताकि दुश्मन को धूल चटाकर सुरक्षित वापस आ सके, जेडी वेंस का बयान। और अब आपको बताते हैं कि ईरान वर्सेस इजराइल, अमेरिकी की वेट एंड वॉच पॉलिसी क्या है। इजराइल की अपील है अमेरिका का जवाब। देखिए, अमेरिका जंग में शामिल हो, जंग में शामिल होना तय नहीं है, न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकना जरूरी है, ये हमारी जंग नहीं है, ये कहना है। देखिए, इजराइल की अपील है, अमेरिका का जवाब आपको बता रहे हैं, जंग में शामिल होना तय नहीं, ये हमारी जंग नहीं है। तो दो तरफा बात कर रहा है अमेरिका। अब देखिए आगे की प्लानिंग क्या है अमेरिका की। ईरान की तबाही तय है क्योंकि ट्रंप की तरफ से इशारा दिया जा चुका है। जेडी वेंस को आपने कुछ देर पहले सुना, उपराष्ट्रपति को, जब जंग में जाओ तो तबाही मचा दो, ये सीधा संकेत है, न्यूक्लियर संकेत है। एक तरह से ये संकेत ये है कि आपको, अगर आप हम पे वार करेंगे तो हम और ज्यादा वार करेंगे। और मार्को रूबियो की ओर से भी इशारा दिया जा चुका है, अमेरिका पर हमला तो जवाब विध्वंसक होगा अगर अमेरिका पर आंच आती है। तो सिंह सर, मैसेज क्लियर है अमेरिका की ओर से, ये आंच आने नहीं दी जाएगी। लेकिन देखिए ये डबल स्टैंडर्ड अमेरिका का कि एक तरफ तो आपके मंत्री मैसेज कर रहे हैं कि अमेरिका पर आंच नहीं आनी चाहिए, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि डील का ऑफर भी खुला हुआ है। देखें, काफ़ी कवर किया हमने इस सेशन में भी। अमेरिका यही चाहता है कि किसी तरीके से ईरान उसका एक सैटेलाइट देश बने। ये जियोपॉलिटिकल और फॉल्ट लाइंस और कूटनीति का एक बहुत उसका मुद्दा है। और इसमें क्या उन्होंने किया है अभी समय, एक न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, न्यूक्लियर पावर ना बनने दे ईरान को। दूसरा है कि उसकी रेजिम चेंज करनी है। रेजिम चेंज कैसे करनी है कि वो चाहते हैं कि 1979 वाला तख्त वहाँ पे फिर से आए, यहाँ के इस्लामिक देश ना रहे, ना वेद खोमेनी ने पैदा किया था वहाँ पे। और इसीलिए ईरान को वो भी धमकी दी जा रहे हैं। और देखें, ईरान का भी हमने एंगल समझना है। ईरान एक पुराना पर्शिया देश है जिसकी एक बहुत बड़ा एम्पायर होता था, और इसमें सारा वो शिया मुस्लिम्स का जो देश है, इराक मेजॉरिटी है, सीरिया था, लेबनान, ये सारा आर्क था, उसके बाद येमन। उसको अभी ईरान का भी एक बड़ा डीप मुद्दा है कि उनको वापस किसी तरीके से खड़ा करे और एक ताकत दिखाए मुस्लिम देशों के अंदर, शिया सुन्नी के अंदर। इसलिए सुन्नी देश जो हैं, सुन्नी मुस्लिम, वो अमेरिका को साथ दे रहे हैं कि वो डरते हैं कि ईरान ऊपर ना आ जाए, और अमेरिका उसको पूरा इस्तेमाल कर रहा है। दो वजह हैं, एक तो उन्हें जूइश स्टेट जो पैदा किया बेल्फोर डिक्लेरेशन के साथ 1917 में और 1948 में बना इजराइल, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको पूरा रखना है कि अरब देशों को डोमिनेट करे। और दूसरा है कि ईरान अगर आ जाता है तो वेस्ट एशिया और मिडल ईस्ट का ऑयल का पूरा जो है इंटरेस्ट उनको पूरा सर्व करता है। ऑयल एक हमेशा बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक एसेट है, और अभी भी वैसे ही है सिचुएशन। और चाहते हैं कि ईरान की ताकत मिलिट्री ताकत ना बने। जितने भी सैंक्शंस लगे ईरान के ऊपर, उन्होंने इस सैंक्शंस के थ्रू अपनी मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन ताकत बहुत ज़्यादा पैदा की है। हाँ, ये ज़रूर है कि उसके पास हवाई ताकत नहीं है,
पुराने उसके पास हथियार हैं F4 क्या सरेंडर F5। जल्दी कर देगा ईरान, आपको लगता है? फिर से बोलेंगे प्लीज। सरेंडर जल्दी कर देगा ईरान इजराइल के सामने? मेरे समझ से ईरान इस समय सरेंडर करने के हालात में नहीं है। वो पूरा अपनी देशवासियों को भी बताएगा। ठीक है, अब तक तो ईरान ने अपने इरादे यही जाहिर किए हैं कि अगर इजराइल के हमले जारी रहेंगे तो हम भी उसी भाषा में जवाब देंगे और दे भी रहे। इधर उत्तरी इजराइल पर ईरान का बड़ा हमला हुआ है। इजराइल के तमरा को टारगेट किया गया है। ईरानी हमले में तमरा में भारी तबाही हुई है। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, ईरान का ब्रिटिश जासूसी डिस्ट्रॉयर पर हमला। ईरान ने ड्रोन अटैक कर ब्रिटिश जहाज को रोका। ओमान सागर में जासूसी कर रहा था ये जहाज, इजराइल की मदद के लिए पहुंचा था वॉरशिप। यही वो वॉरशिप है जो मदद के लिए पहुंचा। ड्रोन अटैक करके ब्रिटिश जहाज को रोका गया है।